शिव सनकादिक आदिक इंचित शेष न पावत पार मेरे बालाजी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा निज स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है, कैसा स्वरूप है उनका और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। तारतम ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन प्रश्नों का अनायास ही समाधान प्राप्त हो जाता है। लहराते हुए महासागर की अथाह जल राशि में जिस प्रकार असंख्य बुलबुले पैदा होते हैं और तत्क्षण उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार महामाया से असंख्य लोग पल पल में प्रकट होते हैं और उसी की गोद में समाप्त हो जाते हैं। और इसी महाशून्य में प्रकट होता है आदि नारायण का स्वरूप, जो अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक मन होता है। संपूर्ण सृष्टि का संचालक यही है। इसी की चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। संसार के अधिकांश मनुष्यों का प्रायः यही आराध्य देव है और इससे परे ये योग माया का अखंड मंडल है, जहां अक्षर ब्रह्म अपनी अखंड एवं चैतन्य प्रकृति के साथ क्रीड़ा करता है। ये अद्वैत भूमिका है। यहाँ के कण कण में चैतन्यता, अखंडता एवं ब्रह्म रूपता के दर्शन होते हैं। ये वेदों में चतुष्पाद विभूति के रूप में वर्णित हैं। भगवान शिव, महाविष्णु, संकादिक, शुकदेव आदि की ध्यान क्रीड़ा का यही स्थान है। किंतु इस योग माया मंडल से परे वो स्वलीला अद्वैत अनादि कहो श्यामलदास, क्या कहा बिहारी जी ने? वो कब आ रहे हैं नलिया? जी वो नहीं आ रहे हैं। उन्होंने आने से मना कर दिया है। उन्होंने आने से मना कर दिया? लेकिन क्यों? विस्तार में कहो। जी प्राणनाथ जी, जब मैं बिहारी जी से मिलने वहां गया, नाग जी, व्यवस्था करो कि ऐसे भक्कड़ लोग यहाँ घुसने न पाए। जो आज्ञा धामधनी। मैं धामधनी बिहारी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कहो श्यामलदास, कैसे आना हुआ? जी, प्राणनाथ जी का संदेश लेकर मैं आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। आप कृपा करके ये पत्र स्वीकार करें। हे धामधनी बिहारी जी, आपसे शीघ्र अति शीघ्र मिलना चाहता हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि आप भी नौतनपुरी से शीघ्र कच्छ पधारिए, ताकि मुझे आपके दर्शन लाभ हो सके। उसकी इतनी हिम्मत कि मिलने के लिए स्वयं आने के बजाय मुझे बुला रहा है। सुंदर साथ उन्हें प्राणनाथ क्या बोलने लग गए, वो स्वयं को राज जी समझने लग गया है। श्यामल जी, आप मिहिरराज से कह दो कि यदि उन्हें दर्शन करने की इच्छा हो तो वे स्वयं यहां आए। हमारे पास वहां जाने का समय नहीं है।
और उनका जवाब सुनकर मैं वापस आ गया। तुम चिंता मत करो श्यामल दास, मैं फिर से एक पत्र लिखता हूं और इस बार का पत्र पढ़कर वो अवश्य आएंगे। विश्वनाथ जी। जी प्राणनाथ जी। इस बार पत्र पहुंचाने की सेवा आप करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा। विश्वनाथ जी, आप इस पत्र को लेकर शीघ्र ही नौतनपुरी प्रस्थान कीजिए। जी प्राणनाथ जी। हे धामधनी बिहारी जी, आप मेरी सेवा स्वीकार कीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। आज से आप भी हमारे सुंदर साथ हैं। प्रणाम धामधनी बिहारी जी महाराज। श्री प्राणनाथ जी ने आपके लिए ये पत्र भेजा है। आप क्या संदेशा भिजवाया है तुम्हारे प्राणनाथ जी ने? नाग जी, जरा पढ़ो तो सही। जैसी आज्ञा गुरु महाराज। हे धामधनी बिहारी जी महाराज, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। क्षमा चाहता हूं कि मैं अपने पहले पत्र में पूरी बात ठीक से नहीं लिख पाया था, इसलिए दोबारा पत्र भेज रहा हूं। बात यह है कि जगह जगह यात्रा के दौरान मुझे बहुत से सुंदर साथ ने वस्त्र, आभूषण आदि बहुत सी सेवाएं दी हैं। बस नाग जी, बाकी मैं स्वयं पढ़ लूंगा। पत्र मुझे दो। सुंदर साथ ने वस्त्र, आभूषण आदि बहुत सी सेवाएं दी हैं, जिसे मैं आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मैं नौतनपुरी नहीं आ पा रहा हूँ, इसलिए कृपा करके आप ही नलिया पधारें। आपका दर्शनाभिलाषी मिहिर राज। विश्वनाथ जी, मिहिर राज जी को संदेश पहुंचा दो कि हमें उनकी विनती स्वीकार है और हम शीघ्र नलिये आ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारे बिना नहीं रह सकते। प्रणाम। संभल कर बहन, ध्यान कहाँ है आपका? पता नहीं भाभी, मेरा दिल क्यों दिन रात उन्हीं विचारों में खोया रहता है।
न जाने कब तक हमें ऐसा निष्कासित जीवन जीना पड़ेगा। अब तो ऐसा लगता है कि शायद हम कभी भी अपने कुटुंबियों और सुंदर साथ के बीच नहीं जा पाएंगे। ऐसी निराशा भरी बातें मत करो बहन, क्योंकि हमारी आशा का दीपक अब तक जल रहा है। प्राणनाथ जी ने हमसे वादा किया है कि वे हमारा निष्कासन वापस लेने के लिए बिहारी जी से बात करेंगे। अगर श्री राज जी की कृपा रही तो हम बहुत जल्दी अपने कुटुंबियों और सुंदर साथ के बीच होंगे। श्री राज जी करें वो शुभ घड़ी जल्दी आए। हाँ। वो शुभ घड़ी आने वाली है बहन। विश्वनाथ भाई के द्वारा संदेश आया है कि बिहारी जी शीघ्र ही नलिये आने वाले हैं। राज जी ने चाहा तो हम शीघ्र ही अपने गांव में अपने सुंदर साथ के बीच होंगे। इसलिए मैं वहीं वापस जा रहा हूँ। तुम लोग भी नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर वहीं आ जाना। हे राज जी महाराज, आपकी बहुत कृपा हो। यदि आज ये मामला किसी भी तरह सुलझ जाए तो। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि नलिया आने के निमंत्रण पत्र को बिहारी जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है और वो शीघ्र अतिशीघ्र हमारे बीच पधारने वाले हैं। साथ ही विभिन्न स्थानों से कई सुंदर साथ भी आने वाले हैं। अतः उन सब की सेवा हमें व्यवस्थित रूप से करनी होगी ताकि किसी को कोई कष्ट ना हो। स्मरण रहे, सेवा ही तप है और सेवा ही साधना है। ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं होता। विश्वनाथ जी, श्यामल जी, आप दोनों आगंतुक सुंदर साथ के लिए जल प्रबंध करेंगे। बाई जी, आप रूपा और राधा के साथ मिलकर भोजन की व्यवस्था संभालिए। अब आप लोग जाइए। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्राणनाथ जी। प्रणाम। कहिए, आप सब कौन हैं? हे प्राणनाथ जी, मेरा नाम भगवान भाई है। हम सभी सूरत से आपके दर्शन के लिए आए हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्थान ग्रहण कीजिए। प्रणाम प्राणनाथ जी। क्या बात है धारा भाई? बिहारी जी मंडई बंदर पधार चुके हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से उन्हें नाव से उतरते हुए देखा है। तुमने ये शुभ समाचार सुनाकर मुझे प्रसन्न कर दिया है। आज तुम जो चाहो मांग सकते हो धारा भाई। हे प्राणनाथ जी, मेरी तो बस एक ही कामना है कि आप मुझे बिहारी जी महाराज का आशीर्वाद दिला दें और वे मुझे सपरिवार सुंदर साथ में शामिल कर लें। तुम चिंता मत करो धारा भाई, ऐसा ही होगा। चलो हम बिहारी जी का स्वागत आगे बढ़कर करते हैं।
जब तक मैं आपसे ना कहूं, आप बिहारी जी के सामने ना आइएगा। प्रणाम धाम धनी बिहारी जी महाराज। प्रणाम। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। धाम के धनी की जय, हिजानंद स्वामी की जय। धाम के धनी की जय, हिजानंद स्वामी की जय। धाम के धनी की जय, हिजानंद स्वामी की जय। धाम के धनी की जय, स्वामी की जय। हे बिहारी जी महाराज, आपके आवास के लिए यहाँ एक क्षत्रिय की हवेली में उत्तम व्यवस्था की गई है। आइए हम वही चलते हैं। धाम के धनी जय, स्वामी जय, धाम के धनी जय, हिजानंद स्वामी जय, धाम के धनी जय, हिजानंद स्वामी जय। हे बिहारी जी महाराज, आप यात्रा की वजह से बहुत थक गए होंगे, इसलिए आइए विश्राम करने के लिए अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कीजिए। ठीक है। कृपया अल्पाहार ग्रहण करें। और सुनाइए मीरराज जी, जागनी का कार्य कैसा चल रहा है? इतने वर्षों तक कहां भ्रमण किया आपने? श्री राज जी की कृपा से और आपके आशीर्वाद से दीप बंदर से जो जागनी यात्रा प्रारंभ की थी, वो ठट्ठा नगर, मस्कत, अब्बासी बंदर आदि विभिन्न स्थानों से होती हुई यहाँ नलिया पहुंची है। सभी स्थानों में अनेकों धर्म प्रेमी सज्जनों की आत्म जागृति हुई है और जो सुंदर साथ अरबी लुटेरों के बंध में पड़ गए थे, वे भी श्री राज जी की कृपा से सकुशल आ गए। बहुत अच्छा, बहुत आनंद हुआ आपकी कहानी सुनकर। मेरा वश चले तो तुम्हें जेल में बंद करवा दूं, ताकि तुम जागनी यात्रा कर ही ना सको। हे बिहारी जी महाराज,
अब आप विश्राम कीजिए। मैं कुछ समय उपरांत आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होऊंगा।